हमारा मीडिया जाने क्यों इस बार कश्मीर को लेकर के मौन धारण किए है। लोकसभा चुनाव में कश्मीर के बारे में ना तो यूट्यूब पे न मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई चुनाव विश्लेषण अब तक उपलब्ध नहीं है। ज़्यादा बात इस पर हो नहीं रही, लेकिन 2024 के चुनाव में इतिहास बनाने जा रहा है कश्मीर। और कश्मीर का जो चुनाव है वो शायद पूरे देश के चुनाव में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। आज बात हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर कर लेते हैं। कुल जमा जिन पर चुनाव हो रहा है, ऐसी 6 लोकसभा सीटें हैं इस यहाँ पे, और मीडिया पे बहुत थोड़ी जानकारी यहाँ के बारे में उपलब्ध है। वर्तमान में जो 2 हिस्से में डिवाइड हुआ है, वहाँ पे लद्दाख क्षेत्र जो आता है, वहाँ पे एक सीट है लद्दाख की, और एक सीट और है लेकिन वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ जाती है, गिलगिट और बाल्टिस्तान। कुल 2 सीटें हैं लेकिन चुनाव एक पे होने जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर जो कहा जाता है उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक जम्मू क्षेत्र है जहाँ 2 सीटें हैं, जम्मू और उधमपुर, और कश्मीर घाटी में 3 सीटें हैं। आपकी पहली सीट बारामूला, राजौरी, अनंतनाग और श्रीनगर। एक चौथी सीट भी है मुजफ्फराबाद, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ जाती है। तो जब पीओके हमारा हो जाएगा उसके बाद यहाँ के चुनाव पे हम बात करेंगे। उम्मीद है कि 2029 का चुनाव होगा, तब तक आपका गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद सीट भी जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा होंगी, और हम उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लद्दाख की एक सीट है हम उस पर बात कर लेते हैं। लद्दाख के विषय में आपको जानकारी दे दूं, सामान्यतः लोग यही समझ लेते हैं लद्दाख मतलब बुद्धिस्ट बहुल इलाका है, लेकिन लद्दाख में सबसे बड़ी जो जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है वो मुस्लिमों का है। लद्दाख की आबादी का या लद्दाख के वोटर्स का 46.4% मुस्लिम हैं, 39.65% बुद्धिस्ट हैं और करीब 12.11% हिंदू मतदाता है। इसके अलावा कुछ संख्या अन्य जो धर्मों को मानने वाले, पंथों में मानने वाले हैं, उनकी भी है। तो पिछले कई चुनाव से एक यहाँ पे चल रहा है कि जो मुस्लिम वोट है वो तो डिवाइड हो जाता है और बुद्धिस्ट और हिंदू वोट एक जगह पड़ जाता है, क्योंकि लगभग दोनों बुद्धिस्ट और हिंदू प्लस उधर मुस्लिम लगभग बराबर वोट हो जाते हैं। तो ये वोट जो बढ़ता है उसके हिसाब से लगातार यहाँ पे बुद्धिस्ट कैंडिडेट जीत रहे हैं, और भाजपा के कैंडिडेट पिछले 2 चुनाव से जीते हैं। लेकिन इस बार यहाँ की स्थितियाँ थोड़ी सी बदली हुई हैं। एक तो यहाँ वैसे भी जो जैसा कश्मीर घाटी में अलगाववाद हावी रहता है, वैसा लद्दाख में नहीं। लद्दाख के जो मुस्लिम हैं उनमें बड़ी संख्या उनकी है जो भारत के पक्ष वाले हैं, जो भारत समर्थक हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको इसी से लग जाएगा कि जहाँ कश्मीर घाटी में 7%, 10%, 14% वोटिंग होती थी, वहाँ अगर आप चुनाव देखेंगे तो लद्दाख क्षेत्र में 70 से 75% तक वोटिंग होती रही, और इस वोटिंग में मुस्लिम समुदाय ने भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो भी अपने इस लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बने। कांग्रेस लगभग पिछले 4 चुनाव से यह गिनती से बाहर हो चुकी। अगर अभी की बात की जाए 2024 चुनाव की, तो यहाँ पे 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, सिर्फ 3 प्रत्याशी ही हैं यहाँ सीधे सीधे। और क्योंकि इस बार 3 ही प्रत्याशी हैं और कांग्रेस दौड़ से बाहर है, तो मुकाबला कई चुनावों के बाद सीधा है। नहीं तो यहाँ पे बहुकोणीय मुकाबला रहा है, जिसमें निर्दलीय जो प्रत्याशी होते थे उनसे बीजेपी कैंडिडेट का मुकाबला होता था। बीजेपी से इस बार त्यासी ग्यालसन हैं, कांग्रेस से भी बौद्ध हैं सेरिंग नामग्याल, और निर्दलीय के तौर पे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं हाजी मोहम्मद हनीफा। अब क्योंकि मैंने जैसा बताया कांग्रेस यहाँ पे तीसरे नंबर पे है ऑलरेडी, और उसकी भूमिका 5 से 7% जो बीजेपी का वोट है बस वो काटने की है। उधर अगर मैं निर्दलीय प्रत्याशी हाजी मोहम्मद हनीफा की बात करूँ, बेहद जमीनी कार्यकर्ता है ये व्यक्ति का। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय में कितनी अच्छी पकड़ है, इससे अंदाजा लगाएं कि इसके द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लद्दाख कारगिल वाली इकाई थी उसने अपनी पार्टी से त्यागपत्र देके इसका समर्थन कर दिया, और कांग्रेस की भी जो कारगिल वाली इकाई थी उसने भी यही किया। तो कम से कम मुस्लिम समुदाय का 80 से 85% वोट हाजी मोहम्मद हनीफा को सुनिश्चित तौर पर मिलने जा रहा है। थोड़ा बहुत बीजेपी प्रत्याशी को भी जाएगा
लेकिन अधिकतम वोट जो जाएगा वो हाजी मोहम्मद हनीफा की तरफ जा रहा है। मुकाबला क्योंकि वोट बड़ा बराबरी का है दोनों समुदायों का, और हिंदू वोट में थोड़ी सेंध है तो थोड़ी मुस्लिम वोट में भी है, तो मुकाबला काफ़ी कांटे का रहेगा यहाँ भाजपा प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी में। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियाँ बता रही हैं उनके अनुरूप मैं यही कहूँगा कि ये सीट भाजपा गंवाने जा रही है, और इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी हाजी मोहम्मद हनीफा जीत दर्ज करने वाले हैं, जो कम से कम अब अभी इस समय वर्तमान में दिख रहा है। इसके आगे हम जैसे ही जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वहाँ आते हैं, तो यहाँ पे 3 सीटें हैं घाटी की, जम्मू की 2 सीटें और घाटी की 3 सीटें, राजौरी, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला। तो सबसे पहले बात राजौरी अनंतनाग सीट की कर लेते हैं। इस सीट से पीडीपी से चुनाव लड़ रही हैं महबूबा मुफ्ती, लेकिन चूंकि एक काम हुआ है, नए सिरे से जो सीटें हैं वो तय हुई हैं, थोड़ा सा इलाकों के फेरबदल किए गए हैं, तो यहाँ पे जो वोटिंग है वो भी बदल गई है। अनंतनाग राजौरी इलाके में 5 जिले आ जाते हैं, शोपियां, कुलगाम, राजौरी, पुंछ और अनंतनाग। पूरा ये बॉर्डर एरिया है। अब इसमें ये बता दूं तो जो आपका शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग है, ये वो है जहाँ पे लगभग 98% आबादी मुस्लिम है। पुंछ में करीब थोड़ी संख्या में 7% के करीब हिंदू है, और जो राजौरी है वहाँ हिंदुओं की अच्छी संख्या है, करीब 34.5% हिंदू वोट राजौरी में है। अब चूंकि जो नया वोटिंग चुनाव आयोग द्वारा निर्धारण हुआ है, उसने स्थितियां कुछ ऐसी पैदा कर दी हैं कि हिंदू, सिख और गुज्जर बकरवाल समुदाय जो कहा जाता है, जो बड़ा ही भारत परस्त है रहा है हमेशा से, और ये कभी भी अलगाववाद की जो आंधी रही उसमें चपेट में नहीं आए, और इन्होंने कभी भी आतंकवाद या पाकिस्तान के समर्थन में बात नहीं की। ये बड़ा ही भारत परस्त समुदाय रहा है। तो गुज्जर बकरवाल समुदाय, जो पहाड़ी समुदाय है वो, और हिंदू, ये मिल के जो राजौरी अनंतनाग सीट है उस पर करीब 50% के आसपास वोट पहुंच जाता है। वहीं जो बाकी का 50% है उसमें जो शेख सैयद और जो एक्स पंडित कश्मीरी मुस्लिम हैं वो आ जाते हैं। अब पहले मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि कश्मीर में जब आप देखते हैं तो 98% मुस्लिम, तो कहते हैं अरे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन 98% मुस्लिम का मतलब सिर्फ 98% वोट से नहीं समझा जा सकता। ये वोट के तौर पे उसी तरह से अलग अलग हैं जैसे हिंदुओं में जातियों के तौर पे विभाजन होता है। कश्मीर में वोट का एक हिस्सा करीब 20 से 22% वो है कि जो सईद और शेख अपने आप को कहते हैं, जो आतंक की फैक्ट्री थी, जो आपका टेरर फंडिंग आती थी, और पूरा का पूरा जो आतंकवाद का, अलगाववाद का एक व्यवसाय जिहाद के नाम पे इन्होंने चला रखा था, वो यही वर्ग था, शेख और सईद कहे जाते हैं। जो कमाल ये था कि ये वर्ग, इसके बच्चे खुद हथियार कभी नहीं उठाते थे, ये सिर्फ मैनेजमेंट देखते थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी इन्हीं के कब्जे वाली संस्थान थी, और इन्होंने ही कश्मीर को सालों आतंक की आग में जलाया। दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या आती है वो मैंने कहा कि एक्स पंडित जो मुस्लिम हैं, कभी जिनके पुरखे कश्मीरी पंडित थे और बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले, वो आते हैं। अब ये जो नए वाले का ज़्यादा प्याज खाना होता है, कुछ उसी तर्ज पे जितने आतंकवादी आपको दिखेंगे, बुरहान वानी, फलाना ढिमका, वो सारे आतंकी इसी समुदाय से आते, जिनके पुरखे कश्मीरी पंडित थे। पूरा आतंकवादी AK-47 लेके जो घूमता है, या तो पाकिस्तानी होते हैं हमलावर या इसी समुदाय के होते हैं। आपको गुज्जर बकरवाल और जो सईद शेख हैं वो आतंकवादी नहीं मिलेंगे। सईद शेख आतंकवादी का जो नेटवर्क है उसे ऑपरेट करता है रिमोट से, वो खुद हथियार नहीं चलाता, और ये अपने आप को दोयम दर्जे से अव्वल दर्जे पर लाने के लिए खुद को इस जिहाद की आग में झोंके हुए हैं। तो ये दूसरे नंबर का वोटर है। तो इसमें भी जो एक्स कश्मीरी पंडित वाला वोटर है वो मोस्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा है हमेशा से, और जो सईद शेख रहे हैं वो PDP के साथ ज़्यादा रहे हैं। तो गुजर बकरवाल समुदाय, हिंदू वगैरह जो रहे हैं, वो वोट इधर से उधर फ्लोट होता रहा है, जो हार जीत का कारण बनता रहा है, कभी ये कभी वो। और जो तीसरा वर्ग है, चाहे वो गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी मुस्लिम हों, या अन्य छोटी जातियाँ जो मुसलमानों की हैं, जो निम्न तबका का माना जाता है कश्मीर में, वो कभी इस आतंकवाद और अलगाववाद के साथ नहीं, आज तक इनका कभी भी इससे कोई वास्ता नहीं रहा, और ये आज भी चुनाव में उसी रीत को निभाने जा रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अनंतनाग राजौरी सीट पे 50% के आसपास अब जो
नॉन एक्स मुस्लिम और नॉन सैयद शेख वोट है, यानी कि हिंदू गुजर बकरवाल आदि, वो है। तो इस सीट पे चुनाव फंस गया है। एक नई पार्टी है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, इसने यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा है जफर इकबाल मनहास को। और स्थिति ये है कि इस समय जफर इकबाल मनहास जो है, बीजेपी का इन्हें समर्थन है, और इस सीट पर कम से कम जो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और बड़ा प्रचंड सा इस व्यक्ति के साथ समर्थन इस समय दिखाई दे रहा है। और मुझे कहने में कोई रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं है कि इस सीट पर जो बाकी के दो प्रत्याशी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे मियाँ अल्ताफ लारवी है और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती। तो मुझे महबूबा मुफ्ती की सीट मानी जाती थी, तो लारवी साहब तो तीसरे नंबर पर जा ही रहे हैं, और महबूबा मुफ्ती भी बड़े अंतर से चुनाव हारने जा रही। तो महबूबा मुफ्ती के लिए ये बड़ी बुरी खबर है कि मोहतरमा बड़े अंतर से चुनाव हारने जा रही हैं जो नई पार्टी है उसके प्रत्याशी जफर मनहास से। यहाँ से जफर मनहास जीत रहे हैं और एक तरफा जीत रहे हैं। श्रीनगर सीट पर वोटिंग हो चुकी है, और इस बार ये है कि वोटिंग पिछले कई चुनाव की अपेक्षा काफ़ी अच्छी हुई है। 3 गुने के करीब वोटिंग में इजाफा हुआ है। आगा मेहंदी सईद यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है, और वाहिद पर्रा यहाँ से पीडीपी का उम्मीदवार है। वैसे मूलतः श्रीनगर फारूक अब्दुल्ला की सीट रही है। फारूक अब्दुल्ला यहाँ से लगातार कई बार जीते हैं, पर इस चुनाव में वे मैदान में नहीं है। उन्होंने अपनी जगह पे दूसरा प्रत्याशी उतारा है। बाहर से बैठ के बकैती पेल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ जो एकदम से बम्पर वोटिंग बढ़ी है, 3 गुनी वोटिंग हुई है, उसने अब्दुल्ला साहब के और महबूबा की पार्टी के दोनों के हाथ पैर फुला दिए हैं। सच्चाई यही है। और यहाँ भी JKAP से जो प्रत्याशी है उसने बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ा है और मामला त्रिकोणीय मुकाबले पर ला दिया है। तो इस सीट पर भी, श्रीनगर सीट पर भी मुकाबला बेहद करीबी है, और इस करीबी मुकाबले में जो बढ़त दिखाई दे रही है वो जो JKAP है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उसके प्रत्याशी को ज़्यादा दिखाई दे रही है। उम्मीद यही है कि फारूक अब्दुल्ला का श्रीनगर नाम का गढ़ इस बार ढह जाएगा। हालांकि चुनाव में मुकाबला करीबी है, और जो फैसला होगा वो 5-10 हज़ार वोट के बीच में भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बारामूला सीट की। बारामूला सीट से फारूक अब्दुल्ला का बेटा लगते जिगर उनका उमर अब्दुल्ला चुनाव मैदान में है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और बारामूला में स्थितियाँ ये है कि मुकाबला जो है चतुष्कोणीय बन गया है। यहाँ से शेख इंजीनियर राशिद कहा जाता है, पुराना अलगाववादी है, और वो मैदान में है, और उसे गुलाम नबी आज़ाद का समर्थन है। 10 से 12% के लगभग वो वोट काट रहा है, और वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के वोट में सेंध लगा रहा है। पीडीपी से फयाज अहमद मीर मुकाबले में है, और इन तीनों के अलावा जो चौथा व्यक्ति है, पुराना हुर्रियत में शामिल रहा है, अलगाववादियों में बड़ा नाम रहा है एक समय में, पर आजकल अलगाववादी से राष्ट्रवादी बन गया है, वो नाम है सज्जाद गनी लोन का। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस इसने पार्टी बनाई है, और उसके झंडे तले बारामूला सीट से चुनाव लड़ रहा है, और इसे यहाँ पे एनडीए का, बीजेपी का समर्थन है। और सज्जाद ने इंडिपेंडेंट लड़ते हुए भी यहाँ से बहुत अच्छा वोट पाया था, पसीने छुड़ा दिए थे दोनों पार्टी के। तो अब की बार तो वो अपना और ज़्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। साथ ही जो युवा वर्ग है उसमें सज्जाद की बहुत अच्छी पैठ है। और बारामूला सीट पे भी एक स्थिति ये बनी है कि यहाँ पे भी पहाड़ी गुज्जर बकरवाल और हिंदू समुदाय, आप ये सोच सकते हैं कि जब पॉपुलेशन 98% 97% मुस्लिम है तो हिंदू समुदाय की बात क्यों। तो इस बार सरकार ने एक नया काम किया है कि जो पलायन कर चुके कश्मीरी पंडित थे उन्हें इस बार वोटिंग का राइट दे दिया है। करीब 25,000 नया हिंदू वोटर इस सीट पर जुड़ा है, और पिछले 3 चुनाव में यहाँ जीत हार का अंतर लगभग इसी के आसपास रहा है। तो यहाँ ये वोट बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो पहाड़ी गुज्जर बकरवाल और अन्य जातियाँ और ये हिंदू वोट, ये सज्जाद लोन की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ सज्जाद लोन को अच्छी खासी संख्या में जो कश्मीरी एक्स पंडित मुस्लिम हैं कश्मीर के, उनका वोट भी मिलने जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला की स्थिति यहाँ पे बहुत दुर्बल है। पीडीपी तो मुकाबले से बस थोड़ी ही, जो शेख इंजीनियर राशिद है उससे पीडीपी बस थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए आप। बाकी जो मुकाबला अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन में है उसमें बड़ी स्पष्ट सी बढ़त सज्जाद गनी लोन लिए हुए है। तो जैसे
महबूबा मुफ्ती का डब्बा गोल है राजौरी अनंतनाग से। लगभग आप तय मानिए कि बारामूला सीट से भी उमर अब्दुल्ला का डब्बा गोल होने जा रहा है, हारने जा रहा है उमर अब्दुल्ला भी। तो कश्मीर जैसे राज्य में, उसमें भी कश्मीर घाटी में जहाँ पे 97-98% मुस्लिम आबादी हो, वहाँ पे स्थिति ये है कि बीजेपी और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कह लें, वो जो वहाँ की सालों से आज़ादी के बाद से ही सत्ताधारी दो पार्टियां रहीं, एक बार ये एक बार वो करके वहाँ पे सत्ता की मलाई चाटती रहीं और हिंदुस्तान को भी सहलाती रहीं, पाकिस्तान को भी दुलारती रहीं, उनका डब्बा बंद करके पैक कर दिया है लादने के लिए नई पार्टियों ने। चाहे वो फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो या फिर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, इन्होंने इन्हें रिप्लेस लगभग कर दिया है। और ये दोनों जो नौनिहाल हैं अपने अपने कुनबों के, महबूबा डार्लिंग मुफ्ती हों या फारूक अब्दुल्ला के चश्मो चराग घर के उमर अब्दुल्ला, इनकी हार के साथ ही यहाँ राजनीति के इनके जो युग था उसका अंत होना भी निश्चित है। अब जो ये नया विकल्प है वो आगे कंटिन्यू करेगा, और इस विकल्प के साथ अच्छा ये है कि चाहे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर आपका अपनी पार्टी हो, दोनों ही प्रो इंडिया है, प्रो भारत है। दोनों का जो अलगाववाद से दूरी है और ये खुल के भारत के पक्ष में बोलने वाली दोनों पार्टियां हैं। तो स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर को दो नए नेता मिलने जा रहे हैं। एक अल्ताफ बुखारी, जिनका मैंने जिक्र किया, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाले, ये पीडीपी से अलग होकर के इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और बहुत जल्दी अपने आप को स्थापित किया और महबूबा को इन्होंने धूल चढ़ाने की स्थिति में ला दिया। और दूसरे सज्जाद लोग, जिन्होंने खुद को हुर्रियत से भी अलग किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी नहीं गए, अपना अलग पार्टी तैयार की और बड़ी मजबूती से पिछला चुनाव लड़े और इस बार भी बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं और इस बार जीत भी रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि जहाँ 97-98% मुस्लिम आबादी हो, वो सीटें, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि भगवा खेमा इस बार फतेह करने जा रहा है। और जम्मू कश्मीर जो है, वहाँ पे मैं अगर जम्मू डिवीज़न की भी दोनों सीटों की बात कर लूँ, उधमपुर और जम्मू, तो यहाँ भी लगभग बीजेपी जीत रही है, यहाँ जीत सुनिश्चित है। इन दोनों सीट पर जीत को लेकर किसी को कोई संदेह वाली स्थिति नहीं है। तो जम्मू कश्मीर की जो 5 सीट है, पांचों पे ही जीत का परचम भगवा खेमा लहराने जा रहा है और ये शायद अपने आप में ऐतिहासिक है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये होने जा रहा है। ये मैं बड़ा दावे से कह रहा हूँ कि ये होने जा रहा है। आप कह सकते हैं कश्मीर अब की में मोदीमय होने जा रहा है। उम्मीद है कश्मीर का ये चुनावी हाल, कश्मीर पे चुनावी रिपोर्ट, कश्मीर की चुनावी डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी और निश्चित ही आपको ये जान के प्रसन्नता हुई होगी कि इस बार कश्मीर फतेह राष्ट्रवादी ताकतें करने जा रही हैं। इस बार कश्मीर फतेह भगवा खेमा करने जा रहा है। इस बार कश्मीर फतेह मोदी जी करने जा रहे हैं और क्लीन स्वीप करके जा रहे हैं। और अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, चर्चा का हिस्सा बने। आप अपने सवाल या आगे आप किस राज्य या किस सीट पर जानकारी चाहते हैं वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं।